ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इसमें शब्दों को हम अलग अलग करते हैं। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम एव च अद्य पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तम एव इतना ही है लगभग। तत्परिमार्गितव्यम, इसमें लगभग शब्द अलग अलग हैं। इसका इस प्रकार से अन्वय है। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति। और बीच में अध्याहार किया है। अहम अपि तत्पद प्राप्तये तम एव आद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसृता। तो पीछे से जो है मुक्ति की चर्चा चल रही है और उस मुक्ति की चर्चा में यहाँ श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। तो उन्होंने संसार इत्यादि का स्वरूप पीछे श्लोक में बताया और उससे कैसे छूटना है उसका मार्ग भी बताया। तो इस कारण से ततः, जो कारण बताया उस कारण से ततः तत्पदम, उस पद को, पद अर्थात मुक्ति का पद, मुक्ति की प्राप्ति करना यह जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो छूट जाना। मुक्त होना मतलब छूट जाना। छूटना मतलब किससे से छूटना? तो उत्तर है सब दुखों से छूट जाना। महर्षि कपिल जी कहते हैं अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। पुरुष का जो सबसे ज्यादा विशेष, सबसे अधिक बड़ा प्रयोजन है वो है तीन प्रकार के दुखों से पूरी तरह से छूट जाना। तो वही है, वो है मोक्ष पद। और हमारा स्वभाव भी ऐसा ही है, दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। जरा से भी दुख से तुरंत द्वेष होता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई, इसलिए तत्पदम, उस पद को, मुक्ति पद को परिमार्गितव्यम, सब ओर से खोजना चाहिए। यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति, अगर जिसमें गए हुए, जिसमें मतलब जिस मोक्ष पद में गए हुए, भूयः न निवर्तन्ति, बार बार उससे निवृत्त नहीं होते, अर्थात उस मोक्ष पद से बार बार निवृत्त हो जावे, जल्दी से निवृत्त हो जावे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो अहम अपि तद पद प्राप्तये, तत्पद प्राप्तये, यहां पर प्रपद्य है ना जो क्रियापद,
तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। प्रपद्ये मतलब ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष के साथ तो अहम ही लगेगा, उत्तम पुरुष एक वचन के साथ तो अहम ही लगेगा, तो अहम का इसीलिए अध्याय कर लिया। अहमपि तत्पद प्राप्त तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तो मैं भी उस ही मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए, उस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए, तम एव उस ही आद्यम पुरुषम, जो सबसे प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का मतलब पुरुष विशेष। पुरुष विशेष कौन है? तो परमेश्वर, परमात्मा। स एष पूर्वेषाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। तो वो परम गुरु है और क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेशों से, सकाम कर्मों से, उनके फलों से, संस्कारों से, आशय अपरामृष्ट, जो कभी युक्त नहीं होता है, बिल्कुल अलग है, नित्य अलग है, हमेशा अलग है, कभी नहीं संयुक्त होता। सह, वह ही पुरुष विशेष ईश्वर है, वह ही पुरुष विशेष है, वो परमात्मा है। तो महर्षि पतंजलि जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, व्यास जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, और यहाँ पर भी व्यास जी ही बोल रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी की जो वाणी है उसको प्रकाशित करने वाले महर्षि व्यास जी हैं। तो तम एव अहमपि तत्पद प्राप्त, मैं भी उस मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस ही आदि पुरुष अर्थात पुरुष विशेष जो परमात्मा है उसको प्राप्त करता हूं, उसकी शरण में जाता हूं। यतः पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसरिता, क्योंकि यह सबसे सनातन प्रवृत्ति, ये हर आत्मा की जो प्रवृत्ति है, यूं कहें महात्मा की, महापुरुष की, सबकी तो प्रवृत्ति होती नहीं। सामान्य व्यक्ति तो सांसारिक चीजों की इच्छा करता हो, उसी में जो है वो जीवन जीता जीता मरता, मरता जीता, फिर ऐसे पैदा हो जाता, यही चलता रहता सामान्य व्यक्ति में। परंतु जो महापुरुष होते हैं वो विवेक को प्राप्त करते हैं, और विवेक को प्राप्त करके और परम पुरुष अर्थात जो पुरुष विशेष परमात्मा है उसको प्राप्त करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी भी हैं। तो ये जो है सनातन वैदिक पद्धति है जीवन जीने की, वेद के अनुसार जीवन जीने की ये शैली है। लोग कहते हैं कि भाई खाली गीता पढ़ के काम चल जाएगा, और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई वेद पढ़ना पड़ेगा, दर्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो श्री कृष्ण जी की बात मान लेनी चाहिए। और एक विद्वान की आज मैं प्रवचन सुन रहा था, तो उन विद्वानों को कहना था कि ये जो पूरे भारत का पतन हुआ है, पहले तो ये 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 48 वर्षों तक महाराजाधिराज युधिष्ठिर जी के साम्राज्य तक चक्रवर्ती साम्राज्य रहा करता था। दूसरा कुछ होता ही नहीं था, आर्यों के अलावा कुछ नहीं था पूरे भूमंडल पर। अमेरिका जहां है पाताल, वहां पर भी जो है उसका नाम हरिवर्ष नाम था पहले, और वहां के उस समय राजाओं के नाम भी जो है वह महाभारत में आते हैं, कि वहां पर अर्जुन गए और उनसे मिले इत्यादि। तो लगभग अब से 5000 वर्ष पहले तक की बात है, और उसका समय गणना भी हम रोज संकल्प पाठ में यज्ञ करते समय गिनते आते हैं, एक एक दिन 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख, और अब 53 हो गए हैं, लेकिन 48 हजार वर्षों तक पूरे भूमंडल पर चक्रवर्ती साम्राज्य इनका था। ऐसे जो आर्य थे उनका पतन होने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि आलस्य और प्रमाद के कारण से, उन्होंने कहा स्त्री शूद्रो ना धीयताम, और इसको श्रुति का बता दिया, वेद का, जबकि वेद में कहीं ऐसा है ही नहीं।
वेद में तो स्वाय चारणाय चा, बिल्कुल जो शूद्र है ना, अति शूद्र, उसको भी वेद पढ़ने के लिए अनुमति दे रखी है। तो उन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है वेद। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो पूरी जितनी पूरे भूमंडल पर जनसंख्या थी 50% को इन्होंने, क्योंकि आधी जनसंख्या कम से कम बहनों माताओं की है, उनको हटा दिया वेद पढ़ने से। फिर उसके बाद में फिर शूद्र का नाम लिया, तो शूद्र भी आप ये समझिए कि बुद्धिमान लोग, अर्थात जो वेदों को पढ़ पाते हैं ऐसे लोग कम होते हैं, और जो नहीं पढ़ पाते पर धार्मिक होते हैं, आर्य होते हैं और सत्यवादी होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो भी, वो सेवक भी, तो वो अधिक संख्या में होते हैं। तो हम मान के चलें कि 50% तो जनसंख्या माताओं बहनों की हटा दी उन्होंने। फिर उसके बाद में जो बचे 50, उसमें से भी 50% अर्थात लगभग आधे जो सेवक होते हैं उनको भी हटा दिया। बाकी 25% में से अब 3 बचे, तो 8.5 8.5 8.25 के लगभग आप मान के चलें प्रतिशत 3 का बचा। उसमें से उन्होंने जो है उनको, जो वैश्य थे उनको कहा कि भाई तुमको क्या जरूरत है, तुम तो अपना ये देखो कि तुम्हारा हिसाब किताब मिलाना सीखो, तुम तो अपना, बस तुम्हें क्या जरूरत है। क्षत्रियों को कहा तुम तो लड़ो भिड़ो, तुम्हें क्या जरूरत है। अब बचे वही 8 8.25% लोग, उनमें से आधों ने आलस्य प्रमाद कर लिया। बचे 4% कुल मिला के जो थोड़े पढ़े लिखे थे। अब बताइए 4% ये जो बचे हुए हैं, तो 96% अपनी ओर खींच लेंगे या 4% बाकियों को अपनी ओर खींचेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये 4% बचे हुए भी फिर धीरे धीरे इन्होंने भी वेदों का पठन पाठन छोड़ दिया, और उसके बाद में बहाना बनाने के लिए कह दिया कि भाई शंकासुर नाम का राक्षस और बगल में वेदों को दबाकर पाताल लोक में भाग गया। ऐसी और उल्टी सीधी कथाएं करनी शुरू कर दी। तो इसके कारण से भारत का पतन यहां तक हो चुका है कि आज हमारे घरों में हमारी संतानें हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उनको शिक्षा प्रणाली ऐसी दे दी गई कि वो देखने में हमारे रूप रंग आकार में हमारे जैसे होंगे, परंतु अंदर से उनको बिल्कुल ही विदेशी बना दिया। भारतीयता का अंश भी नहीं रहा उन लोगों में। और जो वेदों की तो बात छोड़ दीजिए, कोई रामायण में से भी प्रश्न कर दिया जाए, महाभारत में से भी प्रश्न कर दिया जाए, तो उसका उत्तर तक भी नहीं दे पाते। तो यह स्थिति हमारे समाज की आज पतन की जैसे पराकाष्ठा हो गई। इसमें से अगर अपने को और अपने समाज को बाहर निकालना है, तो हमें वेदों के पठन पाठन की परंपरा को आरंभ करना पड़ेगा। उसमें सबसे पहली आहुति अपनी होनी चाहिए। और जो ये कहते हैं कि हाँ जी खाली नाम रट लो, कलयुग में नाम की ही महिमा है, उससे ही मुक्ति हो जाएगी, तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। मुक्ति तो जैसे होती है वैसे ही होगी। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों शुद्ध जब होंगी तभी मुक्ति होगी, उससे पहले मुक्ति हो नहीं सकती। संस्कार क्लेश दग्ध बीज होंगे तब मुक्ति होगी, उससे पहले हो नहीं सकती। उसके लिए बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य की अपेक्षा आवश्यकता होती है। वेद को पढ़े पढ़ाए बिना, गारंटी है इस बात की, आप लिख लीजिए आज, कोई भी व्यक्ति उतनी उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता कि वो मुक्ति को प्राप्त कर ले। ठीक है, संत बन जाएगा, महात्मा बन जाएगा, अच्छी बातें करेगा, लोगों को अच्छा सिखा सकता है, परंतु उसकी मुक्ति होना संभव नहीं है, ये तय बात है। जितने उत्कृष्ट बौद्धिक और
आत्मिक सामर्थ्य की आवश्यकता है, वो उतना परिश्रम किए बिना कोई नहीं कर सकता। तो वो परिश्रम करना तो अनिवार्य है, मुक्ति चाहिए तो। यहां पर ये जो बात यहां पर कह रहे हैं, यही यतः पुरानी प्रवृत्ति प्रसृता, 5000 से अधिक साल पहले श्री कृष्ण जी इस बात को कह रहे हैं। और उस सनातन जो वैदिक मार्ग है ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का, उस मार्ग को छोड़कर और कलयुग है कह कह के सारी की सारी जनता को बेवकूफ बना डाला। और इस प्रकार से खुद भी डूब रहे हैं और अन्यों को भी डुबा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना अंधे नैव नियमाना यथांधा, कठोपनिषद में जैसे कहा कि अंधे अंधों को अपने पीछे लिए जा रहे हैं, खुद तो खड्डे में गिरेंगे, बाकी सबको भी लेके जाएंगे। तो इसलिए स्मरण रखें, ऋषियों के मार्ग को अपने को पकड़ना पड़ेगा। यही बात जो है श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं, जिस मार्ग पर श्री कृष्ण जी चले। आज आचार्य संदीपनी जी के आश्रम में गए थे श्री कृष्ण जी, वेद आदि पढ़ने, वेद आदि के विद्वान बने, योगाभ्यास सीखा और योगाभ्यास सीख के वो योगाभ्यासी बन गए। आप देखिए महाभारत पढ़ के, जहां संध्या काल होता था रथ रोक कर और संध्या करने के लिए श्री कृष्ण जी बैठ जाते थे। ऐसे श्री राम जी के विषय में देख लीजिए, रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप, जो प्रामाणिक है। बाकी तो लोगों ने कविताएं बना डाली हैं। चलिए खैर, आइए यहां पर चलते हैं आगे कि भाई ये जो मुक्ति का मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग ये श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। और वो कहां से बता रहे हैं? यह जो सनातन वैदिक प्रवृत्ति है, जो मार्ग है, वही मार्ग है मुक्ति का, अन्य कोई मार्ग नहीं है। वेद में स्वयं परमात्मा ने बता दिया, नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, मुक्ति के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोग कहते हैं ना, इस रास्ते जाओ से जाओ, उस रास्ते से जाओ, तो पहुंचना तो वही है, नहीं पहुंच सकते वहां पे, झूठ बोलते हैं वे लोग। इसलिए अपने को बहुत सावधान होना पड़ेगा। इस संसार में तो लोग बहकाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, तो अपने को अपनी बुद्धि को खुला रखना पड़ेगा। आइए 5वें श्लोक को अब हम देखते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संजैर्गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो इसके शब्दों को अलग अलग करें। निर्माण मोहा चित संग दोषा, अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैः विमुक्ताः सुख दुःख संयैः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। तो कौन लोग ऐसे हैं जो उस मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, यहां पर बता रहे हैं। और इसका हम जो है अन्वय करते हैं, निर्माण मोहाः जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः सुख दुःख संयैः द्वंद्वैः विमुक्ताः अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। निह मान मोहा, जिन्होंने मान सम्मान और मोह अर्थात अविद्या को अपने अंदर से हटा दिया है। अविद्या को हटाना बहुत जरूरी है। और बिना ऋषियों के, दर्शनों के, ब्राह्मण ग्रंथों के, वेद व्याख्यान ग्रंथों के, वेदों के इत्यादि जो भी वेद वेदांग हैं, इन सब के अच्छी प्रकार से अवगाहन किए बिना व्यक्ति पूरी तरह से अविद्या से मुक्त होना बड़ा कठिन है। कठिन क्या है, आप समझ लीजिए दूसरा असंभव कार्य। क्योंकि इतनी भयंकर अविद्या भरी पड़ी है
कि इसको काटने के लिए वो सारे अस्त्र शस्त्र जो आत्मिक हैं उनकी आवश्यकता है। व्यक्ति सोचता है जी सब ऐसे ही हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। फिर कहते हैं जित संग दोषाह, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को, आसक्ति किसमें, सांसारिक पदार्थों में, केवल सांसारिक पदार्थों में ही नहीं, पहले सबसे मूलभूत तो यही आवश्यक है कि भाई पहले सांसारिक जो ये आकर्षण है इनसे ही पहले आसक्ति को दूर कर लें। फिर उसके बाद में जो आंतरिक शक्तियां हैं, बुद्धि शक्ति, इंद्रिय शक्ति, मन की शक्ति, अहंकार की शक्ति, ये भयंकर बहुत जबरदस्त बलशाली है। इनके सामने बाहरी बल कुछ भी नहीं है। तो उन शक्तियों से भी व्यक्ति को आसक्ति रहित होना पड़ता है। वो तो बहुत भयंकर फंसाती है, वो तो सिद्धियां हैं। और सिद्धियों में, सिद्धियों को प्राप्त करके तो व्यक्ति जो है भयंकर अभिमान में आ जाता है, और विद्या जो है उसकी, उसका सारा किए धरे पे पानी फेर देती है। तो कहते हैं जित संग दोषा, फिर है अध्यात्म नित्याह, और जो योगाभ्यास नित्य करते हैं, आत्म आत्मा का संग नित्य करते हैं, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने आप को हर समय जाने रहते हैं, पहचाने रहते हैं। शरीर को अपना स्वरूप नहीं समझते, प्राण को अपना स्वरूप नहीं समझते, सूक्ष्म शरीर को अपना स्वरूप नहीं समझते, अपनी वास्तविकता को जानते हैं, जो वो है अध्यात्म नित्या, और उसको निरंतरता से ऐसा करते हैं। तो कहते हैं विनिवृत्त कामाः, जिनकी सांसारिक कामनाएं सभी पूरी हो गई हैं, मतलब वो उनको पूरी हुई या नहीं हो, छोड़ चुके हैं, उनसे निवृत्त हो गए हैं। होता है ना कि हाय मुझे ये नहीं मिला, हाय मुझे वो नहीं मिला, हाय मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मिला था ठीक है, नहीं मिला था तो भी ठीक है, क्योंकि ये पाने योग्य है ही नहीं। जो इस निर्णय पे पहुंच के इस निर्णय को स्थिर कर लेता है, वह विनिवृत्त काम। फिर है सुख दुख संजय द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख जिनका नाम है, ऐसे द्वंद्वों से जो मुक्त हो चुका है, अर्थात सुख और सांसारिक, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो सबको एक समान दृष्टि से देखने लगा है, अर्थात उसको सांसारिक सुख भी दुख रूप दिखता है। तो इसीलिए जब उसको सांसारिक और सुख और दुख सब एक जैसा ही दिखेगा, तो फिर उनकी चाह में क्यों पड़ेगा कोई व्यक्ति। करता क्या है व्यक्ति कि सुख चाहता है और दुख साथ में आ रहा होता है, तो दुख को सुख का एक भाग समझकर मजबूरी में, विवशता में स्वीकार कर लेता है कि अगर इसको नहीं स्वीकार किया तो ये सुख भी चला जाएगा, और उससे पिटता है और बार बार कुटता है, उस दुख से बार बार दुखी होता है, लेकिन उस क्षणिक सुख को छोड़ नहीं पाता। ये स्थिति है संसारिक व्यक्ति की। लेकिन इन द्वंद्वों से जो मुक्त हो चुका है, अमूढ़ाः, अर्थात अविद्या से, अर्थात अंधकार से, मूढ़ता से जो अलग है, मूढ़ नहीं होता जो व्यक्ति, जो है जो कार्य सामान्य स्थिति में नहीं करता है, जागरूक रहता है, तब वो कार्य मूढ़ता में कर डालता है। वो मूढ़ता खाली शराब पीने से ही नहीं होती है, स्वभाव से भी आती है। शरीर के अंदर तीनों गुण है ना, सत्व रज तम, तो तमोगुण का प्रभाव भी होता है। और जब तमोगुण का प्रभाव होता है ना, हर व्यक्ति में होता है, उस समय में वो व्यक्ति सुध बुध नहीं रहती, उसको ध्यान नहीं रहता, वो जो नहीं करना होता उसको कर डालता है। लेकिन ये व्यक्ति इतना जागरूक हो जाता है कि ये तमोगुण को दबाए रखता है, इस स्तर पर कभी हावी नहीं होने देता कि जो उसको किसी कुमार्ग में प्रवृत्त करा सके। तो इस प्रकार से अमूढ़ा तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, वह उस अविनाशी मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, समय अधिक हुआ। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करें।
सागर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी।